हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.8 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 7.6 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासी चैनल पे करवाया जा रहा है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ हम कब करते हैं। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता था, यानी कि अगर ये x+1 है और ये x+2 है, अगर ये दो फंक्शन मेरे दोस्त मल्टीप्लाई हो रहा होता था, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे। लेकिन मेरे दोस्त जब इंटीग्रेशन में दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बट डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि ये फंक्शन हमें गिवन है ex और एक फंक्शन हमें गिवन है x, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन इसको जूम कर लेते थे और सेकंड फंक्शन x को जूम कर लेते थे। या फिर हम ऐसा भी कह सकते थे कि फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है। बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम ऐसे किसी भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अजूम नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ अपने रूल हैं, जैसे कि वर्ड मैं कंसीडर करता हूँ I, L, A, T और E। तो मेरे दोस्त I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिगो। और L का मतलब होता है स्टूडेंट लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब होता है अलजेब्रा और T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री और E का मतलब होता है एक्सपोनेंट। कहने का मतलब क्या है कि हम जो हैं आइलेट के अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अजूम करेंगे। मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, अलजेब्रा है और एक्सपोनेंट है। मतलब कि हम जो है किसी भी फंक्शन को फर्स्ट, सेकेंड हम किस तरह से अजूम करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा L, A और E। हमें क्या ध्यान रखना है, L, A और E। L का मतलब होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब होगा अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कि लॉगरिथमिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन एजूम करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को हम सेकेंड एजूम करेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम थर्ड फंक्शन एजूम करेंगे। कि डिफरेंशिएशन की तरह हम इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन को अजूम करेंगे, सेकेंड अलजेब्रिक को और थर्ड एक्सपोनेंशियल को। तो ये रूल मेरे दोस्त आपको फॉलो करना है। यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें LAE के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अजूम करना है। तो मैं देखिए इसको हटा रहा हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करने के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, हमें क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना है। मतलब कि दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन लिखना है एज इट इज़ और यहाँ से सेकेंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव का। उसके बाद डिफरेंशिएशन हमें करना है फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन हमें करना है सेकेंड फंक्शन का। इस पूरे फंक्शन का हमें वापस से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, फर्स्ट फंक्शन से फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, वर्ड में लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। देखिए
फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, फिर इंटीग्रल ऑफ, देखिए इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, और फिर इस पूरे फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं। तो आइए अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है x इंटू ई एक्स। तो अगर हम एल ए ई के अकॉर्डिंग काम करें, एल ए ई, तो देखिए अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो सेकंड होना चाहिए। तो देखिए ये पहले से ही इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकेंड फंक्शन का हमें करना है इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया हुआ है, x, तो x लिखना है एज इट इज़, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि ई एक्स इंटू डी एक्स, और फिर हमें क्या करना है, पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है वापस से। तो यहाँ से x इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई एक्स माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एक्स इंटू डी एक्स। तो x इंटू ई एक्स एज इट इज़ माइनस, अब ई एक्स का इंटीग्रेशन हमें वापस से करना है, तो इधर हमें लिख देना है ई एक्स। अब दोनों जगह से ई एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आएगा x माइनस 1 प्लस सी। अब आइए अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। वापस से मेरे दोस्त अगर हम एल ए ई के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकेंड फंक्शन ये है। तो फार्मूले में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई रेज टू पावर 2x इंटू डी एक्स। पूरे का हमें क्या करना है, वापस से इंटीग्रेशन करना है। तो x को रखना है एज इट इज़, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई एक्स, और x का कोफिशिएंट 2 को हम कर देंगे डिवाइड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेज टू पावर 2x और इसका कोफिशिएंट 2 इंटू डी एक्स। एक्स इंटू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 एज इट इज़ माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, और इंटीग्रेशन हमें करना है ई रेज टू पावर 2x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है इंटू ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाई, और x का कोफिशिएंट 2 प्लस सी। इधर से ई रेज टू पावर 2x आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस का c। तो ई रेज टू पावर 2x इंटू 4 आ जाएगा यहाँ से एलसीएम 2x माइनस 1 प्लस सी। तो आपको ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट ये समझ आया होगा। अब आइए इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वापस से देखिए ये हमें 2 पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। वापस से हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो वापस से हम एल ए और ई के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। तो क्या ये प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है लिखा हुआ, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आना चाहिए। तो पहले हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे, यहाँ से लॉग एक्स इंटू एक्स आएगा, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने फर्स्ट अजूम करना है और अलजेब्रा को हमें सेकेंड अजूम करना है।
log x एज इट इज़ और इंटीग्रेशन हमें करना है x का, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन तो d अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर इंटीग्रेशन हमें करना है x का तो x इंटू डी एक्स, और फिर उस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें वापस से करना है। तो log x लिखना है एज इट इज़ और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, x इंटू डी एक्स का। तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। यहाँ से एक्स स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से बचा log x अपॉन टू माइनस 1/4। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ से 4 ले लीजिए एलसीएम, तो 2 log x माइनस 1 प्लस का c। आइए इसके सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी देखिए सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने इसको सॉल्व किया है। तो वापस से इसको हम अरेंज कर लेंगे, तो log 2x इंटू एक्स, तो log 2x एज इट इज़ और इंटीग्रेशन हमें करना है x का, फिर माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ log 2x, फिर इंटीग्रेशन करना है x का, और फिर इस पूरे फंक्शन का हमें वापस से इंटीग्रेशन करना है। तो log x एज इट इज़ और x का इंटीग्रेशन, मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए क्या है, log 2x है, तो मैंने यहाँ पे log x लिख दिया है, तो मैं इसको log 2x कर रहा हूँ। तो इसको पहले हटाएंगे यहाँ से, इसको हम लिखेंगे log 2x, यहाँ पे आएगा 2x, तो इधर भी आएगा 2x इंटू, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटू टू, इंटू x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू log 2x माइनस, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से ये कैंसिल हो गया x पे, तो 1/2 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन हमें करना है x इंटू डी एक्स का। तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू log 2x माइनस 1/2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ से बचेगा log 2x माइनस 1/2 प्लस का c। तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू, इधर से 2 आ गया एलसीएम, log 2x और ये 2 एज इट इज़ माइनस 1 प्लस का c। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, x रेज टू पावर 4 इंटू लॉग एक्स। तो वापस से LAE के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शन पहले लिखा जाएगा, तो मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा log x इंटू एक्स रेज टू पावर 4 इंटू डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि log x एज इट इज़, और इंटीग्रेशन हमें करना है x रेज टू पावर 4 का, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 4, और फिर इस पूरे फंक्शन का हमें वापस से इंटीग्रेशन करना है। तो log x एज इट इज़ इंटू एक्स रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू पावर 5/5 माइनस
लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x इंटू एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 5/5। तो एक्स रेज टू पावर 5/5 एज इट इज़ इंटू लॉग एक्स माइनस, इसको कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4। तो 1/5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हमें करना है एक्स रेज टू पावर 4 का। तो लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 5/5 माइनस 1/5 कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 5/5। यहाँ से एक्स रेज टू पावर 5 आ गया कॉमन, तो यहाँ से बच गया लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1/25। तो x रेज टू पावर 5 एज इट इज़, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 25। तो 5 log x माइनस 1 प्लस का c। आइए इसके सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें सिर्फ log x गिवन है, इसके साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ना तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और ना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, log x इंटू 1 इंटू डी एक्स। तो मतलब कहने का ये है कि एल ए ई के अकॉर्डिंग जो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, log x एज इट इज़ और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, और फिर इस पूरे फंक्शन का हमें वापस से इंटीग्रेशन करना है। तो log x रहेगा एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस log x का डेरिवेटिव होगा 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन होगा x इंटू डी एक्स। तो ये x इंटू लॉग एक्स माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1 इंटू डी एक्स। तो x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, इधर से x आ जाएगा कॉमन, तो log x माइनस 1 प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स गिवन है, तो वापस से इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे। तो log x मेरे दोस्त पहले लिखा जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो बाद में लिखा जाएगा। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ से log x आ जाएगा एज इट इज़, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, फिर माइनस डिफ्रेंशिएशन हमें करना है log x का, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और वापस से इस पूरे फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन दोबारा से करना है। तो log x लिखा जाएगा एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस log x का डेरिवेटिव होगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, और इस पूरे फंक्शन का वापस से इंटीग्रेशन। तो यहाँ से ये वैल्यू एज इट इज़ एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1/x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3x प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो इधर से आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस ये कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 3 प्लस एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स
इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस, और देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमें माइनस का साइन लगाना है, x प्लस का c। आइए फोर्थ के सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, पहले लॉग 1 प्लस एक्स एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिए लॉग 1 प्लस एक्स एज इट इज़ और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स, और डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है, लॉग 1 प्लस एक्स का, लॉग 1 प्लस एक्स, और फिर इंटीग्रेशन हमें करना है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, और वापस से इस पूरे फंक्शन का हमें करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ से मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, और इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें वापस से करना है। तो यहाँ से एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग इंटू 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ से 1 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है, और यहाँ से कितना आ गया एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। और देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि जब यहाँ पे न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन मेरे दोस्त मैं सेपरेटली कर देता हूँ। देखिए इधर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो एक्स क्यूब को हमें डिवाइड करना है किससे, एक्स प्लस 1 से। तो किस पे जाएगा, ये एक्स स्क्वायर पे जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल, इधर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर इधर आ जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया एक्स, फिर ये 1 पे जाएगा तो एक्स प्लस 1 माइनस माइनस ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा -1। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फिर -1 अपॉन एक्स प्लस 1, यानी कि इस फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स माइनस लॉग मोड एक्स प्लस 1। तो मतलब कहने का ये है कि इस पूरे वैल्यू की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस का 1 अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एक्स माइनस लॉग मोड एक्स प्लस 1 प्लस का c। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स, 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 लॉग मोड एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो इस वीडियो में मेरे दोस्त इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट समझ आया होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझ आया होगा। इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।